Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहां पे कहा कि सभी पहाड़ पर्वत है, कुछ पर्वत राज्य है, सभी राज्य देश हैं। और निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि सभी पहाड़ों के देश होने की संभावना। बाप रे बाप, अब संभावना आता है, लड़का को कैसे झटका मारता है जैसे करंट का, उससे लड़का कहता है कि अब दादा संभावना आ गया, अब क्या करे, हाय दैया ये तो काम जरूर आएगा, ये तो मामला गड़बड़ाएगा। लड़का से ना कहता है। आज सारे भाई लोग कमेंट करना रोक दो, मेरा बात ध्यान से सुन लो। अब मन करता है तो अपना कॉपिया में लिखियो लीजिएगा। आज के बाद संभावना के केस में आपसे कभी गलती नहीं होगा, क्या कि हम ऐसा आपको भी जुगाड़ सिखा देते हैं कि आप जिंदगी में कभी भी कोई भी संभावना का प्रश्न होगा वो बनाइए लीजिएगा। ठीक है, देखिए करिएगा क्या, कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर संभावना लगा हुआ दिखे तो आप संभावना को इग्नोर कर दीजिएगा और खाली उसमें मेन जो डेटा है उसको पढ़िएगा। जिसे कहा सभी पहाड़ों के देश होने की संभावना है, तो आप पढ़िए सभी पहाड़ देश है, बस इतने पढ़िएगा। बाबू सोना ध्यान से सुनना, लोग क्या बताते हैं हमको उससे मतलब बिल्कुल नहीं है। हम क्या बताते हैं वो आपके लिए परफेक्ट है, ये हम जानते हैं और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कैसे बनाइएगा। सभी पहाड़ों के देश होने की संभावना है, तो आप बनाइए सभी पहाड़ देश है, बना दीजिए। अरे भाई संभावना को इग्नोर मारिए, अब बनाइए कि सभी पहाड़ देश है। तो पहाड़ का रिलेशन जब देश के साथ बनाइएगा तो पर्वत और राज्य कॉमन होगा। हम डायग्रामो बना देते हैं, देखिए लीजिए। कहा कि सभी पहाड़ पर्वत है, तो जितना पहाड़ है इस सारा का तरीके, जितना पहाड़ है इस सारा का सारा पहाड़ किसके अंदर चला जाएगा, पर्वत के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब कहा कि कुछ पर्वत राज्य है, पर्वत का रिलेशन कुछ राज्य के साथ, और उसके बाद कहा सभी राज्य देश है, जितना राज्य है इस सारा का सारा क्या हो जाएगा बाबू, हमारा देश हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 1 में कहा सभी पहाड़ देश है, तो बताइए तो जितना पहाड़वा है ये सब देश है? जी नहीं, यहाँ पहाड़ देश नहीं है, ये गलत हो गया। कहा कि सभी पहाड़ देश है, ये हो गया गलत। गलत हो गया ना, गलत हो गया। इसमें संभावना लगा है तो बबुआ एक सही कर देना है। ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक क्या है, TRICK, ट्रिक याद रखिएगा। उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है, यही ट्रिक याद रखिएगा, उल्टा करना है। लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लीजिए, अगर संभावना दिया रहे ऐसे लिखिए। लैंग्वेज में लिखना है तो लिखिए, यदि प्रश्न में संभावना दिया रहे तो संभावना को भूलकर बस प्रश्न को बनाएंगे और नियम के अनुसार यदि वो सही होगा तो उसको गलती कर देंगे, अगर गलती होगा तो सही कर देंगे। उल्टा करेंगे, उल्टा करना है, उल्टा करेंगे, उल्टा करना है, बस इतना ही बात को याद रखिएगा। कोई भी संभावना का केस रहेगा उस संभावना को भूल जाइएगा, खाली प्रश्न को बना दीजिएगा। सही होगा संभावना लगा होगा गलती कर दीजिएगा, गलती होगा संभावना लगा होगा सही कर दीजिएगा। तो ये गलती था, संभावना लगा है तो सही कर दिए। अब दूसरा को पढ़िए। कहा कि कुछ देश के पर्वत होने की संभावना नहीं है। अब यहां देखिए, इस ससुरा संभावना देयो दिया है, आप कंफ्यूजो कर रहा है। इस साफ साफ यही कह रहा है कि कुछ देश के पर्वत होने की संभावना नहीं है। एकरा मतलब कि कुछ देश पर्वत है, कुछ देश पर्वत है, यही बनाना है, कुछ देश पर्वत है। क्योंकि संभावना नहीं है ना, तो संभावना नहीं है तो अब पर्वत है, कुछ देश पर्वत है, ये कह रहा है। अब संभावना दे दिया नहीं दे दिया, एकरा मतलब कि इसमें संभावना है ये नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। कहा कि कुछ देश संभावना, कुछ देश पर्वत है, तो देखिए तो कुछ देश पर्वत है, राज्य कॉमन है। कुछ देश पर्वत है तो देश यहाँ है, पर्वत यहाँ है। जी हाँ, कुछ देश पर्वत है, तो इस सही है। तो अब एकरा सही करिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ कह दिया है कि संभावना नहीं है। हम कहेंगे कि आज बारिश होने की संभावना नहीं है, एकरा मतलब बारिश नहीं होगा। यहां कहा कि कुछ देश के पर्वत होने की संभावना नहीं है, एकरा मतलब हुआ कि कुछ देश पर्वत है। क्लियर है, तो दोनों का दोनों सही है। बड़ी बहुते सारे लोग ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, भैया ए गलत है, आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों निष्कर्ष सही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों निष्कर्ष सही है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसका आंसर जरा आप जल्दी से मुझे बताइए। चलिए 767 है, उसके बाद में 495 है बाबू, उसके बाद में 359 है बाबू हमार, उसके बाद में 291 है और उसके बाद में 257 है। आगे मेरी जान क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। जल्दी से इस प्रश्न का जरा आंसर बताइए। देखिए हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप अंतर देखिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 16 में से 9 जाएगा 7 और 6 में से 4 जाएगा 2। कितना का अंतर है? 272 का, माइनस 272 का अंतर है। फिर उसके बाद यहां से अंतर देखिएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा 136 का। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे अंतर देखिएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, 15 में से 9 जाएगा 6 और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, 68 होगा। अब देखिए यहाँ पे बढ़िएगा तो 11 में से 7 घटाइएगा 4 हो जाएगा और उसके बाद 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा 34। ये बाबू यहाँ एगो सीरीज आपको पता चल रहा है, यहाँ 272 का अंतर, यहाँ 136 का अंतर, तो इसका आधा न है। एक यहाँ 68 का अंतर, इसका आधा हो गया, यहाँ 34 का अंतर, इसका आधा हो गया। तो यहाँ पे आप 34 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17। अब यहाँ पे 257 में से 17 घटाइए, 7 में से 7 गया 0, अब 5 में से 4 गया 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे 2, तो 240 आपका प्रश्न का हमारे बाबू सोना लोग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई समस्या नहीं ना? तो ठीक है ना? अरे बोलिए ठीक है ना? अच्छा है ना? मजा है ना? आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू रे 3 नंबर में कहा सोना हमार 12 मार्च 2007 को कौन दिन होगा? कोडवा हम आपको बताए थे, याद होगा। शुरू में 033 और लास्ट में 035 और बीचवा में 614 और 625। डेटवा क्या है? 12 मार्च है, 12 मार्च 2007 है। कैसे बनाइएगा? 12 का 12 और मार्च का कोड जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड 3 और 2000 का कोड 6 और 7 का 7 और 7 साल में एगो बबुआ लिपो होगा, उसको भी लेके सबको जोड़ दीजिए और जोड़ करके इसमें 7 का भाग लगा दीजिए। जो शेष आएगा वही उंगली निकाल के सुमार से गिन दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 एक 7 कट गया 7 से, 7 कट गया 7 से, 7 एकम 7, 5 बचा, 12 है, 5 3 8 कटा 7 से, तो शेष कितना बचा? 1 दिन शेष बचा। शेष कितना बचा बबुआ? 1 दिन शेष बचा, एगो शेष बचा, एगो अंगुरी निकालिए और सोमवार से गिनिए तो सोमवार। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोमवार। बोलो किसी बाबू सोना को कोनो तकलीफ, कोनो दिक्कत? हाँ, चलो 4 नंबर को समझना बाबू। ए बी की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति से कहता है, देखो ए है ना, इशारा किया बी के तरफ, अब बी के तरफ इशारा करके बोला एगो व्यक्ति से कि जानता है, सुनो ध्यान से, ए नाम का लड़का है एगो चाहे लड़की है एकर पता नहीं है, ये बी के तरफ इशारा किया, इसके तरफ इशारा करके एगो आदमी से बोला, यानी व्यक्ति से बोला, इससे कह रहा है कि जानता है रे, हेकरा से कह रहा है, केकरा से? हेकरा से कहा कि जानता है, जानता है, कहा कि व्यक्ति से कहता है जानता है उसकी माँ, किसकी माँ? ए कह रहा है इससे कि जानता है आदमी, इसकी माँ माने उसकी माँ, किसकी? बी की माँ मेरे पिता के ससुर की एकलौती पुत्री है। अच्छा एगो बात बताइए, अगर ए हम ही बन जाते हैं, ए फॉर अमित समझ लीजिएगा, हमारा नाम है, दीपक सर नाम ना है, अगर हम ही कहें किसी बी के तरफ इशारा करके आपसे कि जानता है बउआ, वो जौन बी है उसकी माँ मेरे पिता के ससुर की एकलौती पुत्री है, तब मेरे पिताजी के ससुर जी मतलब मेरा नाना, मेरे पिताजी के ससुर जी मेरा नाना लगेंगे, और नाना की एकलौती बेटी माने नाना की एक गो बेटी है तो वो मेरे पिताजी की पत्नी लगेगी। एगो बेटी है तो मौसी थोड़ा लग जाएगी, अगल बगल गोतिया नैया पड़ोसिया का सब होगी अगल बगल में, वो पापा की साली माने हमारा मौसी लग सकती है, लेकिन मेरे पिताजी की, कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के ससुर की एकलौती पुत्री, मेरे पिताजी के ससुर की माने मेरे नाना की एकलौती पुत्री है, तो मेरे पिताजी की पत्नी होंगी और नाना जी की एकलौती पुत्री मेरी माँ लगेगी, तो उसकी माँ जो है वो मेरी भी माँ है, जो बी की माँ है वो मेरी भी माँ है। एकर मतलब कि बी मेरी बहन होगी और चाहे बी मेरा भाई होगा,
समझ रहे हैं। अब आप कहिएगा कि सर उसकी दिया हुआ है तो बहने के लिए दिया होगा, तो मान लेते हैं तो दोनों के बीच जो संबंध आएगा हमारे बाबू सोना लोग, वो भाइयों बहन का आएगा, चाहे भाइयों भाई का आ सकता है, चाहे बहनों बहन का। लेकिन ऑप्शन में खाली दिया है बहन और भाई, तब इसी को मार देंगे क्योंकि बहने भाई का रिलेशन है। ए भाई है अब बी बहन है क्योंकि उसमें इसकी लगा हुआ है, समझ गए। एगो डी में ममेरी बहन और ममेरा भाई मार रहा है, बाप रे बाप, अजीब हाल है भैया। ऐसे करिएगा हो, ऐसे करिएगा तो पापा मम्मी का सपना का क्या होगा? पापा मम्मी का सपना पूरा के करेगा? आप ही लोग ना करिएगा। तो थोड़ा सावधानी से पढ़िए, ना तो पता चला कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक गो क्वेश्चनवा जिंदगी आबाद कर देगा, आ एक गो क्वेश्चनवा बबुआ रे जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये बात बुझ लीजिए, इसलिए अच्छा से मन लगा के सोना लोग हमारे पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कहा कि प्रेम दुकान पी पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। देखिए यहां पे मान लीजिए प्रेम है, ये दुकान पी पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर होता है ऊपर, ये चल गया 10 किलोमीटर। दुकान कहां पहुंचा? पी पे पहुंचा। कहा कि प्रेम दुकान पी पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ना नहीं पी नहीं हुआ, सॉरी। कहा कि प्रेम दुकान पी पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और आर पे पहुंचता है। यहां गया तो आर पे पहुंचा। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा x किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ेगा ना तो ये x किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा? x किलोमीटर, पता नहीं है कितना होगा। अब वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 12 किलोमीटर, बाईं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा। ये दूरी कितना जाएगा? तो 12 किलोमीटर। कहा कि 12 किलोमीटर चलता है। चल कर दुकान P पर पहुंच जाता है। ये दुकान P हो गया, दुकान P पर पहुंचता है। यदि R तथा P के मध्य दूरी 13 किलोमीटर है, R तथा P के मध्य दूरी 13 किलोमीटर है, ये R है और ये P है, इसके मध्य की दूरी 13 किलोमीटर दिया हुआ है। कहा कि ये दूरी 13 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है तो x का मान क्या होगा? देखिए बाबू, ये तिरछा दूरी जो होता है इसको कर्ण बोला जाता है। कर्ण बराबर फॉर्मूले होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ पे दे दिया है, लंब भी 12 किलोमीटर दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ आधार होगा ना। आधार कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए जो 5 किलोमीटर दिया हुआ है, 5 किलोमीटर यहाँ पे ऑप्शन डी का मान रख दीजिए और रखने के बाद मान निकालिएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, रूट के अंदर निकालिएगा 13 आ जाएगा। तो इसको निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला पे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाता है? आधार स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? इस पे आप निकाल लीजिएगा। चाहे निकालने का भी जरूरत नहीं है, जिनको पाइथागोरस साहब का ट्रिपलेट याद है 5, 12 का 13 होता है, वो डायरेक्ट जान जाएगी यहाँ 5 होगा। तो ट्रिपलेट आप सभी को याद होगा, हमको पता है। अब फिर भी जिन भाइयों को याद नहीं होगा इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। समझ गए? चलिए 5, 12 का 13 ट्रिपलेट होइबे करता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर। अब 6 नंबर को समझिए। कहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध जो नीचे दिए गए समुच्चय के संख्याओं के बीच है। इसमें जो संबंध है वही संबंध इसमें से ढूंढना है। जल्दी ढूंढ के बताइए, हम साइड हो जाते हैं, जल्दी ढूंढिए। चलिए आंसर आने लगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब समझना बाबू सी कैसे होगा। 169 से चलेंगे हम 269 से चलेंगे 278 की ओर, तो 69, 170, 878 प्लस हो जाएगा 9, 78 से एक बाबू रुक, 269 से 278 पे जाएंगे तो 9 बढ़ेगा, 278 से 296 पे जाएंगे तो 78, 79, 80, 10, 90, 6, 96, 18 बढ़ जाएगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में, ऐसा ही अंतर भी होना चाहिए, तभी जाके सी आपका बताया हुआ आंसर सही होगा। ठीक है, यहां देखिए 13 से 22 हो गया, तो 13 और 7 20 और 2 22, ठीक है, यहाँ पे 9 का अंतर है। अब 22 8 30 10 40, यहाँ 18 का अंतर है। तो जितने मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर सी बताए थे सबका सही है। ओके, चलिए सारे लोगों का सही। क्वेश्चन नंबर 7 पे जरा बढ़िए। कथन में कहा एक भारतीय ट्रेवल कंपनी द्वारा एक विज्ञापन कि हमारा यूरोप छुट्टी पैकेज देश के भीतर कुछ छुट्टी पैकेजों से कम खर्चीला है। गौर से सुनिए, कहा कि एक भारतीय ट्रेवल कंपनी द्वारा एगो विज्ञापन दिया गया, ऐड दिया गया, प्रचार दिया गया पेपर में कि हमारा, चाहे किसी भी टीवी पे कहीं भी प्रचार दिया गया कि हमारा यूरोप का छुट्टी पैकेज जो है, हमारा यूरोप छुट्टी पैकेज जो है देश के भीतर कुछ छुट्टी पैकेजों से कम खर्चीला है। जैसे
विज्ञापन जो ट्रेवल कंपनी है वो एक विज्ञापन दिया कि देखो भैया, आप हम अपना भाषा में समझाते हैं, सुनो। कहा एक भारतीय ट्रेवल कंपनी द्वारा एक विज्ञापन दिया गया। ट्रेवल कंपनी जो ट्रेवलिंग कराता है, जहाज से, ट्रेन से, रेल से, बस से, जिससे भेजता है, ट्रेवलिंग करवाता है, उसका विज्ञापन आया कि देखो भैया, आप जितना पैसा लगा के अपने देश के अंदर किसी राज्य में घूम सकते हैं, उससे कम खर्चीला मेरा यूरोप का पैकेज छुट्टी है। यूरोप का छुट्टी पैकेज हम बनाए हुए हैं। यूरोप अगर आप जाना चाहते हैं तो देश के अंदर जितना पैसा लगा के आप किसी और राज्य में, जैसे मान लीजिए हम बिहार के हैं, हमको छुट्टी बिताने के लिए गोवा जाना पड़े, चाहे मान के चलो हमको मुंबई जाना पड़े, चाहे हमको कुल्लू मनाली, चाहे कहीं भी जाना पड़े, सपोज मान लो कहीं भी हम जा रहे हैं, तो जितना पैसा मेरा वहां जाने में खर्चा हो रहा है, उससे कहीं कम खर्चा में हम यूरोप से घूम के आ जाएंगे। ये कंपनी ऐसा कह रहा है कि हम आपको यूरोप घुमा देंगे, ठीक है। अब सुनिए, पूर्वधारणा नंबर 1 में कहा मेरी जान कि लोग तुलनीय कीमत पर देश के भीतर स्थलों की तुलना में विदेशी स्थलों की यात्रा करना पसंद कर सकते हैं। इसीलिए तू कह रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे कि अरे भैया, जितना पैसा लगा के हम देश में घूमेंगे उससे कमे पैसा में विदेश में घुमा रहा है, चलो ना विदेश से घूम के आ जाते हैं। देशवा तो अपने है, जहिया मन करेगा ससुरा तहिया घूम लेंगे, है कि ना है जी? आप ही बताइए, बात है कि नहीं? अपने ना देश है, जहिया मन करेगा तहिए घूम लेंगे। लेकिन यूरोप में कमे में घुमा रहा है तो कोनो आदमी सोचेगा कि चलो बाहर से घूम के आ जाते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पहला सही है। दूसरा कहा कि लोग आमतौर पर इस प्रकार के विज्ञापनों से जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी यात्रा का निर्णय लेंगे। ये भी बात सही है। लोग आमतौर पे क्या करेंगे, इस प्रकार के विज्ञापन से जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी यात्रा का निर्णय लेंगे। अब हमें को कोई आके कहेगा कि 3000 रुपया खर्चा करिए और दुबई से घुमा के ला देते, 3000 में हम रुकेंगे? हम कहेंगे कि भैया हमारा सैटरडे को उड़ा दे, अब भर संडे के घुमा के और फिर मंडे से ला के पटना पटक देना, हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे ना। याद रखो 1800 के दो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मारिएगा? 1 और 2 दोनों पूर्वधारणा अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया आगे, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक बार सारे लोग ना यस कमेंट करिए, अभी से लेकर के 7 नंबर प्रश्न में। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो सब लोग एक बार यस कमेंट करिए। हम 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 8 नंबर को ध्यान से सुनिएगा। कहा कि नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की सतह पर 6 अक्षर P, Q, R, S, T और U अंकित है। P अंकित सतह के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर अंकित है? माने हम लोगों से पूछा भाई मेरे P का विपरीत, तो देखिए P का विपरीत डायरेक्ट S हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहेगा सर डायरेक्ट कैसे मार दिए? सुनो, वाह क्या बात है, सब लोग यस कमेंट कर रहा है। डायरेक्टे कैसे मार दिए, जरा उस बात को समझना। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चक्रण विधि लगाते हैं भैया रे। चक्रण विधि में थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा। आप दोनों में आर कॉमन मिलाए होंगे तो यहाँ रखे होंगे, आर के बाद पी को यहाँ, और पी के बाद क्यू को यहाँ, यहाँ पे आर के बाद एस को यहाँ पे, एस के बाद आप टी को रखे होंगे यहाँ पे। अब बताए होंगे पी का विपरीत एस, जबकि हम भी वही बताए हैं, लेकिन आप घुमा के बताएं और हम डायरेक्टे बताएं। अब आप मनवा में सोचिएगा सर आप तो कुछ भी सोच लेते हैं। आप सोचिएगा अरे मास्टरवा हमारा सिखा रहा है, तो पहले ही बना लिया होगा और तोरा पता होगा कि पी का विपरीत एस से होगा, तब ना बता दिया। ना रे भैया, ना 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 ना, हम क्वेश्चन देखते ही नहीं है। कभी कभी क्या बताएं, कभी कभी खाली हम देखते हैं टेढ़ा मेढ़ा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो, वरना हम क्वेश्चन चला देख करके पढ़ाने वाले आदमी में से नहीं है। अब सुनो एगो बात, हम आपको एगो छोटा सा लॉजिक सिखाते हैं, सीख लो। वादा करते हैं इस टाइप का, यानी डाइस के किसी भी प्रश्न आपको पेन टच नहीं करना पड़ेगा। क्या? तो सुनो ध्यान से सुनना। जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो ना, जब डाइस का 2 स्थिति दिया गया हो, जैसे यहां दिया गया है, और दोनों डाइस के समान सतह पे कुछ कॉमन मिले। समान सतह का मतलब एक के जैसा सतह पे कुछ कॉमन मिले। जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और समान सतह पे कुछ कॉमन मिले तो बाकी बचा जैसे का तैसे विपरीत हो जाएगा। जैसे इस डाइस में आर है, कहाँ है? सामने की ओर यानी लेफ्ट साइड में। इस डाइस में आर है, कहाँ है? सामने की ओर यानी लेफ्ट साइड में। इसमें भी आर इधर है लेफ्ट साइड में, इसमें भी आर इधर है लेफ्ट साइड में। तो डायरेक्ट ऊपर वाला का विपरीत ऊपर वाला और राइट वाला का विपरीत राइट वाला। क्यू का पूछता तो टी, और टी का पूछता तो क्यू, पी का पूछता तो एस, एस का पूछता तो पी। अगर ऊपर वाला पे कॉमन हो जाएगा तो बायां का बायां वाला, दायां का दायां वाला। अगर दायां पर कॉमन हो जाएगा तो ऊपर का ऊपर वाला, बायां का बायां वाला। बस इसी कॉन्सेप्ट से आप किसी भी प्रश्न का आंसर ठोक दीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर फेंको जल्दी से, 10 सेकंड के अंदर। जितने लोग अभी लाइव हैं सब लोग फेंकिए। जितनी भी पापा की परियां और जितने भी माँ के मगरमच्छ अभी लाइव है, सब क्वेश्चन का आंसर फेंकिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चलिए।
68 67, एगो मारा 67, एगो मारा 68, एगो मारा बी, एगो मारा सी। इसमें भी कंफ्यूजन है भाई लोग। जी का वैल्यू होता है कितना 7, ओ का वैल्यू होता है 15, तो 15 साथ जोड़ेंगे तो 22 से आएगा। यहाँ तो 32 दिया है, एक मतलब कि प्लस वैल्यू नहीं जोड़ा जा रहा है। अब जी का उल्टा होता है टी, और टी का वैल्यू होता है 20, और ओ का उल्टा होता है एल, एल का वैल्यू होता है 12। इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट 32 आ गया। उसी प्रकार इसका देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किए, जो लेटर दिया हुआ है इसका अपोजिट लेटर को ले लिए और लेकर के उसका प्लेस वैल्यू जोड़ दिए। उसके बाद एस एच ई, एस का वैल्यू नहीं, एस का उल्टा एच, तो एच का वैल्यू 8 होता है। एच का उल्टा एस, एस का वैल्यू 19 होता है। ई का उल्टा भी का 22 होता है। तो कितना हो जाएगा 22 और 19 एक 20, तो 20 और 20 40 और 2 42 और 7 49 हो जाएगा। यहाँ 49 दिया हुआ है। उसी प्रकार H का उल्टा S होता है, O का उल्टा L होता है, M का उल्टा N हो जाता है, I का उल्टा V हो जाता है। S का प्लेस वैल्यू 19, L का प्लेस वैल्यू 12, N का प्लेस वैल्यू 14 और V का प्लेस वैल्यू 22। बउआ जैसा जोड़ दो तो 9 2 11, 11 4 15, 15 2 17 के साथ हाथ में 2 और 2 3 4 5 और 2 7। अरे तो ज्यादा आ गया। HOME, H का उल्टा S, O का उल्टा L, M का उल्टा N, E का उल्टा V, S का वैल्यू 19, L का वैल्यू 12, N का वैल्यू 14, V का 22। 9 2 11, 11 4 15 2 17 के साथ हाथ में 1 ना आएगा। वो देखिए गलती कर दिए हैं। 2 3 4 5 1 6, तो आ जाएगा आंसर आपका कितना 67, यानी 67, ऑप्शन नंबर बी। ओके ना, क्लियर है सारे भाइयों का? हाँ अच्छा, लिख रहा है मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ गुरुदेव। भैया रे मोदी जी के बारे में ज्यादा नहीं बोलो, वरना समझ ही रहा है क्या होगा, तुम जान ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरी जान, ध्यान से सुनना। कथन ने कहा कि कपड़ों की सफाई के लिए डिटर्जेंट प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अवधारणा नंबर 1 में कहा कि डिटर्जेंट झाग अधिक बनाते हैं। बोलिए कौन सही कौन गलत। कहा कि कपड़ों की सफाई के लिए डिटर्जेंट प्रयुक्त किया जाना चाहिए। एगो कहा कि डिटर्जेंट झाग अधिक बनाते हैं, तो झाग अधिक बनाने से कपड़ा साफ नहीं होता है, बात गलत है। कहिएगा सर झाग बनाएगा तबे ना कपड़ा साफ होगा। डिटर्जेंट मतलब सर्फ चाहे कपड़ा धोने वाला साबुन। कहिएगा सर झाग बनाएगा तबे ना कपड़ा साफ होगा, गलत फहमी माइंड से निकाल दीजिए। झाग लक्सो साबुन देता है और ओकरा से ज्यादा देता है, तो लक्स साबुन लगा के कपड़ा साफ करिएगा तो साफ होगा। लक्स साबुन शरीर साफ करने के लिए बनाया गया, कपड़ा साफ थोड़ा होगा। कहेगा सर ओकरो से हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। सैलून में दाढ़ी बनवाने गए हैं, शेविंग, इतना सा क्रीमुआ लेके लगा देता है, लगा के रगड़ देता है, झागे झाग हो जाता है। तो झागवा से कपड़ा खींचेगा तो खिंचाएगा नहीं, खिंचाएगा। झाग बनने से कपड़ा साफ नहीं होता है, इसलिए डिटर्जेंट झाग अधिक बनाते हैं। इसके लिए उसको कपड़ा की सफाई के लिए लेना जरूरी नहीं है। दूसरा कहा डिटर्जेंट चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद करता है। यस, डिटर्जेंट चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद करता है, तभी हम कपड़ों की सफाई के लिए डिटर्जेंट प्रयुक्त करते हैं। यानी केवल आंसर बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न का। ओके चलिए बाबू, हमार सोना, हमार धन, हमार हीरावर है, जिगर के टुकड़ा मेरी जान, आज अब 11 नंबर को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा यही बताना है। लेकिन पहले इधर क्या किया गया ये तो जानिए। तो क्या करिए, 3 का जरा स्क्वायर करिए 9, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16। तो 9 6 15 5 20 के 0 हाथ में 2, 2 1 3 और 2 5 50 आ गया। एक मतलब कि तीनों का स्क्वायर करके आज जोड़ दीजिए, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें भी आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1, 6 6 का 36, तितरी का 9, 9 6 15 16 के 6 हाथ में 46। आइए तो गया। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे बोलिए, सब लोग आंसर बी बता रहे हैं। चलिए हम 3 को रख देते हैं क्योंकि बी में 3 दिया हुआ है। तो 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो 9 6 15 5 20 के 0 हाथ में 2, और 2 1 3 2 5, यहाँ पे 50 दिया है। एक मतलब कि यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ सारे मेरे बाबू सोना लोग क्लियर ढंग से समझ गए होंगे। नहीं चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े जल्दी जल्दी। एक बार ना यार छोटा सा एगो प्यारा सा दिल भेजो जरा, क्योंकि आपकी मोहब्बत की हमेशा मुझे जरूरत रहती है। आप जल्दी जल्दी एक बार एगो दिल भेज दो छोटा सा, तब तक हम 12 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। बी के बाद सी डी, डी के बाद ई एफ, एफ के बाद जी एच, एच के बाद आई जे। यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, जे आ जाएगा। जे यहाँ है, ये दोनों नहीं होगा। ई के बाद एफ जी, एच आई, जे के एल एम, यहाँ पे एम ले लेंगे। एम यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं होगा,
यही आंसर हो जाएगा। आगे मिला लीजिए F के बाद GHIJKLMN, तो N होगा तो JMN, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर को देखिएगा ध्यान से। क्या कहा, एक निश्चित कूट भाषा में B को लिखा Z, R को लिखा P, तो देखिए कैसे लिखा, उल्टा लिख रहा है। Z के बाद AB +2, डायरेक्शन चेंज कर दो। P के बाद QR +2, डायरेक्शन चेंज कर दो। इधर करिएगा तो माइनस कर दीजिएगा। M के बाद NO, U के बाद VW, L के बाद MN, हर जगह +2 आप बढ़ा दीजिए। उसी प्रकार यहां से लीजिए, कौन सा ऑप्शन, S को लीजिएगा, TUV ना, भी ना होगा, S ना होगा। T को लीजिए UV, G को HI, M को NO, J KL, C DE, R ST, ऑप्शन हो गया A, ऑप्शन नंबर A आंसर हो गया। वाह क्या बात है, ठीक है, हो गया ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। बाबू हमारे 14 नंबर को जरा ध्यान से देखिए। 14 नंबर में ये कथन दिया है, ये निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष बनाने से पहले कथन को चेक जरूर करिएगा, क्योंकि कभी कभी मेरी जान कथन को ही गलती दे देता है, और जब कथन गलती रहेगा ना तो निष्कर्ष सही नहीं बनेगा। कहिएगा सर कैसे जानेंगे कि कथन गलती है कि सही, तो सुनिए बाबू हमार, कोमा दिख रहा है, ये कोमा के पहले जो लेटरवा रहेगा वही लेटरवा कोमा के बादो रहेगा। जैसे कोमा के पहले के है तो बादो में के है, तो लेटर का रिपीटेशन है, और लेटर का जब रिपीटेशन होगा तो स्टेटमेंट सही होगा, और जहां पे लेटर का रिपीटेशन नहीं होगा वहां स्टेटमेंट गलत होगा। जैसे कोमा के पहले एम है तो बादो में एम ए चाहिए था, मगर है नहीं, तो नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको सही कर देंगे। कैसे, आप सोचिए, अगर एम को इधर कर दें और सी को इधर कर दें, तो बोलिए सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहेगा हाँ हाँ सही तो हो ही जाएगा जी। तो देखो जी बाबू हमारा क्या करना है, एम के बगल में एम चाहिए तो इस एम को आप इधर कर दीजिए, ठीक है। एम को आप क्या करिए, इधर वापस घुमा दीजिए, एम को इधर कर दीजिए, हट ना रहे ससुराल वही आ जाता है। एम को आप इधर कर दीजिए और सी को आप उधर भेज दीजिए। लेकिन एगो बात याद रखिएगा, जब अल्फाबेट को चेंज करिएगा तो दिया गया सिंबल भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया है तो घुमा के ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा। कर दिए। अब धक से बना दीजिए क्वेश्चन। कैसे, तब बी से चल के तक जाइए, बी से चल के तक जाइएगा। एक के गो सिंबल है यहाँ पे, छोटा बराबर, लेकिन यहाँ बड़ा है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। के से चल के सी तक जाइए, के से चल के सी तक जाइएगा तो सिंबल मिलेगा दो गो बड़ा और एगो मिलेगा बड़ा बराबर। ये जब दोनों में रिलेशन बनता है तो क्वेश्चन के अंदर ये बड़ा वाला सिंबल आना चाहिए। आ रहा है तो सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 सही है। क्लियर, बताइए ना, ठीक है, अच्छा है, मजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा मेरी जान के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, क्यू के संदर्भ में पी किस दिशा में है। जल्दी से आप इसका आंसर बोलिए, क्योंकि प्रश्न है डेटा सफिशिएंसी का, और इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलिए। ए बी सी डी, व्हाट इज आंसर, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। देखो भाई बाबू, आंसर आप लोग का सी आ रहा है। तो देखो डेटा सफिशिएंसी का ये क्वेश्चन है, और डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न जब भी आता है पहले हम लोग पहला डेटा को अरेंज करते हैं। तो पहला में कहा एम आर के उत्तर में है, तो एम को रख देंगे हम लोग आर के उत्तर में, तो आर को नीचे रखेंगे, एम को ऊपर, तो एम हो जाएगा आर के उत्तर में। क्योंकि एम जो होता है आर के उत्तर में इसलिए है, एम जो है आर के उत्तर में इसलिए है कि उत्तर हमेशा ऊपर में होता है। कहा कि एम आर के उत्तर में है जो क्यू के पश्चिम में है। अब यहाँ पे देखिए जो का जो प्रयोग किया गया है मेरी जान, ये सेकंड पर्सन के लिए यानी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो जो कहिए चाहे आर कहिए बात बराबर है। कहा कि एम आर के उत्तर में है, जो माने आर क्यू के पश्चिम में है, तो आर जो है क्यू के पश्चिम में है। यहाँ पे क्यू रख दीजिए, ये क्यू के पश्चिम में हो गया, ठीक है। अब चलो जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा कि क्यू के संदर्भ में पी किस दिशा में है। पहला को अरेंज किए, एम आर और क्यू का पता चला, तो बताइए पी का स्थान कैसे बताएंगे। कहा कि क्यू के संदर्भ में पी किस दिशा में है, इसमें तो भैया पी का पते नहीं चला, तो इससे आंसर नहीं आएगा। अब दूसरा को हम लोग चेक करते हैं, दूसरा को हम लोग अरेंज करते हैं। तो दूसरा को अरेंज करेंगे तो कहा पी एम के पूरब में है, तो पी जो है एम के पूरब में है। तो बताइए हम लोग से क्वेश्चन में पूछा कि क्यू के संदर्भ में पी किस दिशा में है, तो यहाँ पे तो खाली एमपी का बात हुआ, तो एमपी का बात हुआ
यानी पी एम के पूरब में है, तो यहां से बता पाएंगे कि पी क्यू के किस दिशा में है? नहीं। तो इससे भी अकेले आंसर नहीं आएगा और इससे भी अकेले आंसर नहीं आएगा, लेकिन जब ये दोनों को हम मिला देंगे तो आंसर वह आ जाएगा। कैसे? जब आंसर पहलों से नहीं आता है दूसरों से, जब पहलों से नहीं आता है दूसरों से नहीं आता है, दोनों को मिला देते हैं। तो मिला देंगे तो पहलिका का तो ऑलरेडी अरेंज कर दिए हैं और कहा कि पी एम के पूरब में है, तो एम यहाँ है, एम के पूरब में पी कर दीजिए, पी को यहाँ करिएगा तो पी क्यू के उत्तर में हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। दोनों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न का आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर पे, 16 नंबर को देखिए, प्रश्नाकृति उत्तराकृति, लिखा कुछ नहीं, लेकिन आपको समझ जाना है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे, कुछ भी ना लिखे, तो आपसे क्या पूछता है? दो ही को प्रश्न इसमें पूछेगा कि इस ओपन डाइस को मोड़ने पे कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ऑप्शन चेक करिए, पता चल जाएगा कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। देखिए कैसे जानेंगे कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, तो इसके लिए गौर फरमाइएगा। विपरीत पहले तो अल्टरनेट में होता है, ये जान लीजिए। 1 का विपरीत क्या होगा? 6, और 2 का विपरीत हो जाएगा 5, और 4 का विपरीत हो जाएगा 3। एगो बात जान लीजिए, विपरीत अल्टरनेट में होता है, ये बात जान गए। और जान लीजिए कि जो विपरीत होगा वो कभी बगल में नहीं आ सकता, बगल में आएगा तो डाइस बनबे नहीं करेगा, पासा बनबे नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए, 4 का विपरीत 3 न दिया है, यहाँ पे 4 के बगले में देखिए 3 दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे विपरीत है तो यहाँ बगल में नहीं ना आना चाहिए, आ गया, ये नहीं बनेगा। अब यहाँ देखिए 6 का विपरीत 1 है, तो देखिए 6 तो नजर आ रहा है मगर 1 कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। एकरा मतलब कि दोनों में से कोनो एक को नजर आएगा तबे बनेगा। तो 6 नजर आ रहा है मगर 1 नहीं आ रहा, इसका बनने का चांस है। आगे चेक करिए, 4 का विपरीत 3 है, देखो 4 है मगर 3 नहीं है। और 2 का विपरीत 5 है, देखो 2 है मगर 5 नहीं, तो ये बन जाएगा। इसको चेक करो, 6 का विपरीत 1 है, 6 है, 1 नहीं है। 3 का विपरीत 4 है, 3 है, 4 नहीं है। 2 का विपरीत 5 है, 2 है, 5 नहीं है। एक को कौन आना चाहिए? विपरीत वाला, तो ये भी बन जाएगा। इसके बाद इसको चेक करिए, 4 का विपरीत 3 है, 4 को दिया 3 को नहीं दिया, मतलब 3 नीचे होगा, ये बनेगा। 1 का विपरीत 6 है, 1 दिया मगर 6 नहीं दिया, ये भी बनेगा। 5 का विपरीत 2 है, 5 दिया 2 नहीं दिया, यह बनेगा। तो बनेगा कौन कौन सा? 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब 17 नंबर प्रश्न का जरा आंसर ध्यान से सुनिएगा। वक्तव्य दिया है कि शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाता है। प्रगति की ओर कौन कौन ले जाता है? तो शिक्षा भी, ओह मार्कर गिर रहा है, रुक जाओ उठाने दो। देखो कहा कि शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाता है। तो शिक्षा और धन माने शिक्षा हो और धन हो, ये शिक्षा भी ये धन भी, ये दोनों क्या करता है? ये दोनों मिल करके आपको कहाँ ले जाएगा? प्रगति की ओर ले जाएगा। माने शिक्षा माने आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास धन भी है, तो शिक्षा और धन दोनों मिल करके आपको कहाँ ले जाएगा? प्रगति की ओर ले जाते हैं। कहा कि शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं। पूर्वानुमान 1 में कहा यदि आप धनी हैं तो प्रगति संभव है। सही बात है भैया, जब शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जा रहा है तो आप धनी होंगे तो भी प्रगति संभव है, और शिक्षा होगा आपके पास तो भी प्रगति संभव है। तो यदि आप धनी हैं तो प्रगति संभव है। तो यदि आप धनी हैं तो प्रगति संभव है। क्यों? क्योंकि शिक्षा और धन दोनों प्रगति की ओर ले जाता है। तो धनी है तो प्रगति संभव है, शिक्षित होंगे तो भी प्रगति संभव है। ठीक है, बट यहाँ खाली धनी का बात किया तो ये सही है। दूसरा, शिक्षित लोग धनी होते हैं। अब कहा कि शिक्षित लोग धनी होते हैं, ये बात सही है कि गलती? यहाँ पे शिक्षित लोग का जिक्र कर दिया, तो शिक्षित लोग में वो सारे लोग जो शिक्षित हैं वो सब धनी है। यहाँ पे जल्दी से आप आंसर बताइए, दूसरा नंबर सही की गलती? क्योंकि यहाँ है बड़ा कंफ्यूजन वाला बात, क्योंकि बहुत सारे लोग ए आंसर बता रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है सी भी आंसर बता रहे हैं। दोनों पूर्वानुमान सही है। आपको बताना है जल्दी से कि दोनों सही है कि एक को सही है। चलिए, बहुत सारे लोगों का आंसर ए आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर सी आ रहा है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि दूसरा गलत है, पहले सही है। क्यों? क्योंकि कहा कि शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाता है। यहाँ कहा आप धनी है तो प्रगति संभव है, और यहाँ कहा शिक्षित लोग धनी होते हैं। यहाँ पे जो बात कहा ये जनरली बात कह दिया कि शिक्षित लोग धनी होते ही हैं, मतलब शिक्षित लोग धनी होते हैं। तो जितने शिक्षित लोग का बात कर दिया, माने शिक्षित लोग में सारे शिक्षित लोग आ गए, धनी होते हैं। ये बात गलत है। हम भी शिक्षित लोग हैं और भी शिक्षित लोग हैं, सारे के सारे धनी हैं क्या? झा सर भी शिक्षित लोग हैं, लेकिन झा सर इतना हम धनी हैं नहीं, हम गरीब आदमी है भैया, हमारा पास कहाँ उतना पैसा है। तो यहाँ पे पहला गलती, पहला सही, दूसरा गलती, आंसर केवल ऑप्शन नंबर 2 मान्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर को देखिए जरा ध्यान से। कहा कि दर्पण प्रतिबिंब बना हो, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा। तो देखिए फिगर बनाया और दर्पण को लगाया लेफ्ट साइड में,
एगो बात याद रखना, दर्पण लेफ्ट में लगे चाहे राइट में लगे, आंसर हमेशा एक ही होता है। आपको करना क्या है ना, आपको इसको बस इधर चट से घुमा देना है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में जब भी हम किसी फिगर को देखते हैं तब फिगर का बायां भाग चला जाता है दाईं ओर और दायां भाग चला जाता है बाईं ओर। ठीक है, तो इसको चट से इधर पलट देंगे, तो चट से इधर पलटिएगा तो ए नहीं बनेगा, क्योंकि ए उल्टा हो गया। आई बी में देखिए है डार्क वाला भागे गायब है, अब सी और डी में कौन बनेगा यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ये ऊपर वाला डार्क निकला हुआ है दोनों एक के साइड में है, इसमें एगो नीचे दे दिया एगो ऊपर दे दिया, ये भी नहीं बनेगा, आंसर डी बन जाएगा। देखने में सी डी लग रहा होगा एक ही जैसा, लेकिन एगो में नीचे एगो में ऊपर कर दिया है, जबकि हमको दोनों का दोनों नीचे ही चाहिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर में क्या कहा, प्रश्न आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे खाली कर दिया, बोला कि किसको रखेंगे, इसमें से किस फिगर को रखेंगे कि प्रश्न आकृति पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को रख देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी को आप रख करके देखिए हूबहू सी को यहाँ रखेंगे ना, तभी जाकर आपका पैटर्न जो है एकदम 100% पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इससे लाइन खींच देना है, लाइन है ना खींचा है, आप मिला लीजिए, कहाँ तक लाइन खींचा है, अंतिम तक नहीं, हाँ 1 मिनट, यहाँ से लाइन से खींच है। ठीक है, ये लाइन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसका जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे परफेक्ट आपका जो ऑप्शन है वो सी ही है, तो आंसर क्या मार देंगे, सी। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कहा कि 6 व्यक्ति एल एम एन ओ पी और की उत्तर की ओर मुंह होकर एक दूसरे के आसन्न एक रेखीय पंक्ति में बैठे हैं। 6 व्यक्ति को बैठा देना है कहाँ, रेखीय पंक्ति में, इस प्रकार से। ठीक है, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, रेखीय पंक्ति में बैठाइएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। कहा कि आसन्न एक रेखीय पंक्ति में बैठे हैं, कहा कि Q और P के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो Q और P के बीच में 3 को बैठाना है, Q को यहाँ करेंगे 3 को करेंगे, P यहाँ आ जाएगा, चाहे Q को यहाँ करेंगे 3 को बीच में करेंगे, P यहाँ आ जाएगा। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, मगर लेना किसको है, कहाँ लेना है, ये क्लियर है, बिल्कुल नहीं। अब चलिए, कहा कि N Q के ठीक बाएं बैठा है, जहां भी Q होगा Q के ठीक बाएं N को बैठाना होगा। अब चलिए इससे शायद हम ले सकते हैं, इससे हम लोग बना सकते हैं, कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम Q को यहाँ रख देंगे ना तो Q के बाएं N अबे नहीं करेगा, अगर हम Q को यहाँ रख देंगे तो 1 2 3 को बीच में आ जाएगा, तो P को यहाँ रखेगा, क्योंकि कहा है कि Q और P के बीच में 3 को, तो Q को यहाँ रखेंगे, बीच में 3 को रखेंगे, P यहीं पे आ जाएगा, और N जो होगा Q के बाएं होगा, तो Q के बाएं N होगा, तो N को हम लोग यहाँ रख देंगे, Q के बाएं हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज कर चुके, तो आगे पढ़ते हैं। अब कहा N और M के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, N और M के बीच में 2 गो, N यहाँ है, बीच में 2 गो करेंगे, M को यहाँ बैठा देंगे, N और M के बीच में 2 गो व्यक्ति हो गया। अब क्वेश्चन में कहा कि M के बाएं और कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए टोटल व्यक्ति था 6 गो, बैठा 4 गो। अब 2 गो के बारे में कुछ नहीं कहा, किसके किसके बारे में, L के बारे में, O के बारे में, तो L यहाँ और O यहाँ, दोनों जगह LO हो सकता है। ठीक है, और LO यहाँ भी हो सकता है और LO यहाँ भी हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा उससे क्या मतलब है, हमसे पूछा M के बाईं और कितने व्यक्ति, M के बाईं और 3 गो, 1 2 3 गो, तो आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, तो मेरी जान आज का सेशन कंप्लीट हो गया, आज यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए सबको बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम, गुड